अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अपना टीचर भी समझता हूँ, अपना मेंटोर भी समझता हूँ, और उनको उनकी तशरीह, उनके कलाम को ना मैं समझ, वो मशअल राह है और उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उसको आपको अल्लाह को समझने में ना, देखो दो बातें। सबसे पहले अल्लामा इकबाल फरमाते हैं खुद शनासी करो, यानी कि जानो कि तुम कौन हो, और दूसरा अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि खुदा शनासी करो, पहले खुद को जानो फिर खुदा को जानो। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो ना सिर्फ मेरे बल्कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, सब कॉन्टिनेंट और बाकी इससे भी बाहर भी वो काफ़ी लोगों के मेंटोर हैं, और वो एक टीचर हैं, वो एक पीर हैं। मैं पीर को टीचर समझता हूँ क्योंकि पीर का लफ्ज़ भी मानी भी टीचर होता है। तो मेरे पीर जो हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, और उनकी तहरीरें जो हैं वो काफ़ी दुनिया को उन्होंने समझाया। तो खैर उनसे मैं ओके को ये बता रहा था कि अल्लामा इकबाल से एक बार किसी ने ये पूछा कि सर आप इतना इल्हामी लिखते हैं, दुनिया आपको समझती है फ़रिश्ता सिर्फ इंसान है, कोई आपको फ़रिश्ते आके बताते हैं ऐसी बातें, इतनी गहरी बातें लिखते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आदमी हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी बात बता दी जो कि गुण है। अब ये समझ जाओ, ये समझ लो कि करना ये है उसको। वो ये कि उनसे जब पूछा गया कि आप इतना इल्हामी कैसे लिख लेते हैं, आप कुरान पाक की तशरीह करना शुरू हो जाते हैं, मतलब इतना प्यारा लिखते हैं, तो कैसे? तो उन्होंने ये कहा कि आप दुरूद शरीफ जो है ना, उन्होंने कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट बताई, कुछ 1.25 लाख बोला या इस तरह से, मुझे याद नहीं। बहरहाल ये कि कंटिन्यूसली वो दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, और दुरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम। ये है कि अल्लाह ताला आप वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दें जो वो डिज़र्व करते हैं, जैसे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अब्बा, उनके दादा जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनके औलाद। ये दुरूद शरीफ है, इसके बगैर नमाज पूरी नहीं होती, इसके बगैर दीन पूरा नहीं होता। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये दुरूद शरीफ तुमने, उन्होंने 1.25 लाख बारी पढ़ा था, तो या 70,000 बारी, 70 लाख बारी, पता नहीं क्या आदत था, वो याद नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। वो उन्होंने पढ़ा था तो उनको इल्हाम होना शुरू हो गया था, यानी कि वो फिर अल्लाह ताला उनके दिमाग में ऐसी बातें डालते थे जिसकी वजह से माशरे के मसाइल सॉल्व होते थे, और वो रियली कोई प्रैग्मेटिक इस्लाम को ना, प्रैग्मेटिकली कैसे इस्लाम आपके लिए, प्रैक्टिकली कैसे इस्लाम आपके लिए अच्छा है, ये वो अपने कलाम से समझाते थे। तो इसलिए उनकी वजह से दुनिया में इस्लाम बड़ा फैला और बड़ा ही पनपा और बहुत फूला फला अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी, और हमेशा जब तक उनके सहीफे रहेंगे, सहीफे नहीं कह सकते, उनके जो राइटिंग्स हैं वो रहेंगी, वो इंशाल्लाह नूर बिखेरती रहेंगी। तो मेरा मकसद भी यही है कि ये समझ लो का जो प्लेटफॉर्म है, ये हैशटैग है, या आप दुनिया के किसी भी जगह पे सर्च कर लो, सब कुछ को अट्रैक्ट किया जाए और उनको एक वर्कर बना लिया जाए, मतलब वो इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाएं, और वो ये समझ लें कि उनका एक काम है इस दुनिया में आने के लिए, वो ये है कि आखिर ज़मां में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, और हमें ये नबियों वाला काम यानी कि तबलीग करनी है। और तबलीग सिर्फ ये नहीं कि उठो उठो नमाज़ पढ़ो, तबलीग ये है कि भाई आप, मेरे मुताबिक ये है कि आप करके दिखाओ, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। तो मैं उठ रहा हूँ सुबह के 6 बजे और ठंडे पानी से, जो भी है, जो कितने बजे भी, रात को तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, सुबह भी उठ रहा हूँ, बीच में सो भी रहा हूँ और नींद भी ख़राब कर रहा हूँ, तो ये सही है, इसको समझ लेना सही है। दो बातें, ये समझ लो कि इस्लाम तुम्हारे लिए बेहतर है, फिर मुझसे मिलो और ये समझ लो कि कैसे बेहतर है। देखो काफ़ी लोग तुम्हें बताएंगे कैसे बेहतर है, मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मेरे बार बार दुरूशी पढ़ने की वजह से मुझे लगता है कि अब वो आ गया है वक्त कि मुझे वो हदीस के फ़ायदे ना, अल्लाह का शुक्र है कि वो एक नज़र आना शुरू हो गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू में ना ही अरबी में ना ही कोई नहमदुहु व न, इस तरह के वर्ड्स बेशक अच्छे होते हैं, लेकिन मैं इससे ना लोग डर जाते हैं। तो ये क्लियरली बात बता देना ज़रूरी है कि ये समझ लो का मकसद क्या है। हैशटैग समझ लो, जो उकाज के प्लेटफॉर्म से आए, सैयद एमजे असद के प्लेटफॉर्म से आए, या वो इटसेल्फ एक हैशटैग बन जाए, एक वो रिवोल्यूशनरी हैशटैग बन जाए, ये मकसद है। समझाना क्या है, वो ये कि देखो हर चीज़ एक नहीं होती, दो होती हैं, ये समझ लो। कुरान पाक में लिखा हुआ आप देखते नहीं कि मैंने आपको दो में पैदा किया है, जोड़ों में पैदा किया है, और ये देखो कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो जोड़े में है, और एक जो है वो अल्लाह ही है, वाहिद जो है वो अकेला अल्लाह ही है, यूनी अल्लाह ही है, मोनो अल्लाह ही है, बाकी सारे स्टीरियो हैं, दो हैं। तो अब इस बात के भी दो पहलू हैं कि यूट्यूब चैनल जो है ये क्यों बनाया गया है। एक तो ये कि हमें रीच मिले हमारे इस्लाम के पैगाम को, और दूसरा ये कि यार इस्लाम को आप समझ लो, आप जब समझ लोगे तो आप उसको प्रैक्टिकली लव करोगे, क्योंकि आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होगे कि ये समझना ये ज़रूरी है
आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, कि इस्लाम प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली आपके लिए, हमारे लिए बेहतर है और ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और इससे आप हंसी खुशी रहेंगे, इजी रहेंगे, वेटलेस रहेंगे, डिप्रेशन के बगैर रहेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी मौत, खूबसूरत खुशबूदार ज़िंदगी और खुशबूदार सी मौत मरेंगे इंशाल्लाह और अगली जान हो जाएंगे। तो समझना ये ज़रूरी है कि योलो गलत है, यू डू नॉट लिव वंस, यू लिव ट्वाइस।